नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था, आज दो चर वाले रैखिक समीकरण लाए हैं जो VVI क्वेश्चन है। और आगे जो बीएड का तैयारी करें, जैसे ये स्टेट हुआ, ये स्टेट में 9th 10th के लिए उसमें भी क्वेश्चन ये VVI, उसमें भी क्वेश्चन मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन मिल जाता है इस टॉपिक से। तो टॉपिक है अपने लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून का बोलते हैं और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन जो टॉपिक है वह हेडिंग लिख दिए हैं 2025 और 2026। तो 2025 का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको डील करेंगे और 2026 में भी क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। तो अब तो 2025 का तो एग्जाम हो चुका है, अब तो होने वाला है नहीं, 2026 में होगा। इसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन है, ये तीन कहे जाने के लिए कि 3 फार्मूला है, 3 सूत्र है, ये तीनों VVI है, तीनों से क्वेश्चन आता है। यहाँ तो दूर की बात, आगे हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर की जब तैयारी करते हैं उसमें भी क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए हम लोग इतना अच्छा से पढ़ लेंगे कि वहाँ भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता भी है वहाँ 9th 10th का, जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं बीएड करने के बाद स्टेट तैयारी करने के लिए। तो हम लोग चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला है दो चर वाले रैखिक समीकरण का है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहला कहता है A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। तो कहने का मतलब जब A1 और A2 और B1 और B2 बराबर नहीं हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी बोलेंगे। और वह क्या हो जाएगा? संगत भी होगा। साथ में क्या होगा? ये संगत भी होगा, लिख दिया है। और साथ में क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। इसका अद्वितीय हल होगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन की बात करें, दूसरा सूत्र की, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। कहने का मतलब ये सब आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो सब एक दूसरे के जब बराबर रहेगा तो उसका क्या होगा? संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। अब और संपाती होने के साथ साथ क्या क्या होगा? उसका संगत भी होगा, वह आश्रित भी होगा। वह क्या होगा? एक दूसरे से आश्रित होगा। और इसका क्या हो जाएगा? अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से हम लोग इसका अनेक हल निकाल सकते हैं, बहुत सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा कहता है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल C1 बटे C2। तब इसको हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं बोलेंगे, समांतर रैखिक समीकरण बोलेंगे इसको। और जब समांतर रैखिक समीकरण रहता है तब क्या होता है? असंगत हो जाता है। क्या होता है? असंगत। और इसका क्या हो जाता है? इसका कोई हल नहीं होता। क्या होता है? कोई हल नहीं। अब A1 B1 C1 ये क्या है? अब देखेंगे, जो क्वेश्चन जब पूछा गया है उसके अनुसार से आज हम लोग डील करेंगे। अगर पहला क्वेश्चन उठाते हैं, ये 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ नीचे, कहता है कि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे? के कितने हल होंगे पूछा है। कितने हल होंगे? तो अब कितने हल होंगे ये पूछा है। तो अब इसको क्या करेंगे? बेसिक मतलब इसी पे लगाएंगे। पहला कहता है, ये याद रखना है, x का जो भी कोफिशिएंट होता है वह a मानते हैं, y का b, और इसको अचर पद मानते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो यही होता है a b c का कहानी। अब ये सब समीकरण अंदर में, 0 के अंदर ये भी है, 0 के अंदर ये भी है। तो इसको मानेंगे A1, इसको A1, इसको B1, इसको C1 मान लेंगे। ये पहला समीकरण है, तो इसीलिए C1 A1 मतलब B1 A1, इसको मानेंगे A2, इसको मानेंगे B2, इसको मानेंगे C2। कोई दिक्कत समझने में? अगर हम लिखते हैं बराबर करके, तो यहाँ एक है, एक मतलब A1 बटे A2, A1 बटे A2, इसको लिखते हैं तो 1 बटे 3। अभी बराबर का चिन्ह दे देते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 बटे 6 बराबर, यहाँ भी दे देते हैं 3 बटे 9। अब देखते हैं अपने लोग को कि सब आपस में बराबर होता है कि नहीं। 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 3,
3 तिया 9, 1/3, यहाँ भी 1/3। कहने का मतलब सब आपस में क्या हो गया बराबर, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, ये तीनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो कहने का मतलब हुआ ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, देखिए तीनों आपस में बराबर हो तो कौन सा समीकरण हो जाएगा, समपाती। क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। अब समपाती हो गया तो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। समपाती होने के बाद ये क्या हो सकता है, संगत हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा और परिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ऑप्शन में देखा जाए कह रहा है एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत, अनगिनत हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें इस सेट में हो जाएगा सी। तो कहने का मतलब लिख भी दिए हैं, अनगिनत हल हो जाएगा। तो कितना आसान है, यहीं से क्वेश्चन बना कि नहीं बना। तो यहीं से क्वेश्चन 1 नंबर हम लोग कलेक्ट कर लिए हैं। तो इससे क्वेश्चन मतलब आता ही है, VVI, इसीलिए लिख दिए VVI। ये जो तीनों टॉपिक है ये VVI है। अगर इसको अपने लोग को कमांड हो गया तो यहाँ तक नहीं, 10th तक ही नहीं, हम लोग ये स्टेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। उसमें भी 10 या 5-6 नंबर का क्वेश्चन इससे रहता है, तो हम लोग ये बना सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देते हैं जिससे कि समझ में आए। तो कहने का मतलब हुआ x का जो भी रहेगा ए मानेंगे, y का जो भी रहेगा b मानेंगे, और जो अचर पद रहेगा उसको c मानेंगे। तो कहने का मतलब हो गया ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण हो गया। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो ये हम लोग 9th में पढ़े थे 1 चर वाले समीकरण, तो वो उसमें 1 ही था, यहाँ 2 है तो 2 वाला पढ़ेंगे। अब इसमें देखेंगे कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 रख करके देखेंगे। तो यहाँ भी इसके साथ x के साथ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, और यहाँ x के साथ कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। 1/3, 2/6 और 3/9। तो 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 3, 3 से काटेंगे तो 9 कट गया। जब कट गया तो जब देखे तो 1/3, 1/3, 1/3 सब आपस में बराबर था। तो सब आपस में बराबर, यहाँ भी तो यहाँ भी बराबर हो जाएगा, यहाँ भी बराबर हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा बराबर। तो कहने का मतलब अगर संपाती थी, आंसर में संपाती रहता संपाती मारते, अगर आंसर में संगत रहता संगत मारते, अगर मतलब आंसर में आश्रित रहता आश्रित मारते, अगर आंसर में अनगिनत हल है तो अनगिनत मारेंगे। इसमें एक हल नहीं हो सकता। तो अनगिनत मतलब कई हल हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं। फिर अब क्वेश्चन कह रहा है, समझ में आ गया होगा, कितना आसान था, खाली उस पर बैठाना है, देख लेना है कि कौन सा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो रेखिक समीकरण में लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हल कितनी होगी। कह दिया समांतर हो, क्या हो समांतर। अच्छा समांतर हो तो समांतर में कितना हल होता है बताइए। तो हम लोग पढ़े, देखिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन है समांतर। तो समांतर में कितना हल है, ये तो सबसे पहली बात तो असंगत होगा। असंगत में क्या होगा, इसका कोई हल नहीं, कोई हल होवे नहीं करेगा, क्योंकि आपस में ये दोनों a1/a2 बराबर b1/b2, तो ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। कह दिया समांतर है, क्या कह दिया समांतर है। और समांतर होने में क्या होगा, कोई हल नहीं। इसमें ऑप्शन में दिया एक, मतलब 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ऑप्शन में 1 दिया है, 2 दिया है, अनगिनत दिया है और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब हम बता सकते हैं कि कौन सा हल हो जाएगा। अब समांतर में कहीं लिख भी दिए हैं, इसका कोई हल नहीं, तो इसमें कोई हल कोई नहीं हो जाएगा। तो कहा कि 1 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, अनगिनत हल होगा नहीं, तो कौन हो जाएगा, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, तो 1 नंबर आ गया। तो ये इसी टाइप से क्वेश्चन अपने को बनाना है, जो मतलब ये हल्का क्वेश्चन भी है, खाली ये याद रखना है कि कौन संपाती है, कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है, और किसमें क्या क्या होता है रूल। एक और क्वेश्चन दिया है, इसको रफ कर देते हैं। एक क्वेश्चन और दिया है, कह रहा है रेखिक समीकरण योग में कितना है 5x - 4y, 5x - 4y + 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 7x + 6y, 7x + 6y - 9 बराबर 0। अब इसमें कह रहा है
कि ये कौन सा है, संगत है, असंगत है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखते हैं, पूछा है संगत, मतलब आश्रित, असंगत, इनमें से कोई नहीं, इन तीनों से पूछा है। तो अब देखते हैं A1 बटे A2, पहले ये लिख दिए हैं, A1 बटे लिखा भी हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। अगर लिखना है तो ये इसको A1, इसको क्या मानेंगे B1, इसको C1, इसको A2, इसको B2, इसको C2 मानेंगे। तो अब ये इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5/7, अब बीच में अभी चिन्ह नहीं देते हैं तो यहाँ कितना लिखेंगे -4/6, बीच में चिन्ह नहीं देते हैं, यहाँ लिखेंगे 8/-9। अब देखते हैं तो ये दोनों क्या आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो उधर भी जाकर के हम क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब ये शुरुए में जब बराबर नहीं हुआ, तो जब बराबर नहीं हुआ तो ये कौन सा समीकरण हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। कौन सा हो गया, प्रतिच्छेदी समीकरण हो गया। ये VVI है, ये टॉपिक VVI है, याद रखना है। तो ये क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यही पूछा है कि इनमें से कौन सा, ऑप्शन दिया है कि संगत है, असंगत है। असंगत तो है ये नहीं है। असंगत होने के लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, असंगत तब होगा जब आपस में सब मतलब A1 और B1 आपस में क्या होगा, बराबर। A1 बटे A2, B1 बटे B2 आपस में बराबर होगा तब ये, और B1 बटे B2, C1 बटे C2 बराबर नहीं होगा तब ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आश्रित। आश्रित होने के लिए तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो क्या तीनों बराबर है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। अगर हम सरलतम रूप में भी लिखे, इसको काटे भी, तो फिर भी इसके बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये भी बराबर नहीं जा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा और ये संगत हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, यहीं तक क्वेश्चन था। और ये 3 नंबर कितना आसानी से मिल गया, 3 नंबर मिल गया। तो याद रखना है, कहता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 3 नंबर काफी होता है किसी चीज में, बिना कुछ किए हुए हम लोग 3 नंबर ला लिए। कितना आसान था। और मेन है यही तीनों पे, ये तीनों अगर अपने लोग को याद हो गया तो हम लोग इस टॉपिक का लगभग कमांड कर सकते हैं। 3 नंबर यहाँ से आ गया। यही इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसी टाइप से इससे क्वेश्चन रहेगा। दूसरा तो रहबे करेगा, x का मान y का मान निकालें, x का दे मतलब x y का दोनों का यही समीकरण दे देगा, कहेगा कि इसी का x और y का मान निकालें। तो वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले ये जान चुके हैं कि मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसी टाइप से क्वेश्चन हम यहाँ लाएंगे, तो जिससे कि मतलब मजबूत हो। और यही टाइप से आगे 2026 में भी पूछा जाएगा, इसी टाइप से। बदलेगा नहीं, हाँ बदल क्या सकता है, मान बदल सकता है, इसका मान माइनस प्लस ये चिन्ह बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। उसमें भी पूछेगा कौन है संगत, कौन है असंगत, कौन है आश्रित, कौन है ये समांतर प्रतिच्छेदी, और ये इसको हम लोग को क्या करना है, कमांड करना है। अगर कमांड हो गया तो हम लोग नंबर कमांड कर लेंगे। तो सब खेला इसी पर है, ठीक। तो आप लोग को अच्छा ही लगा होगा, और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करें और लाइक भी करें, जिससे कि अपने को मनोबल बढ़े और हम एक से एक क्वेश्चन आपके सामने लाएं। और आपको तो बता दें कि अपना क्लास जो इंस्टीट्यूट जो चल रहा है, वो अपने आसपास के जितने भी छात्र एवं छात्राएं जो देख रहे हैं वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो आकर के ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपका बैच चल रहा है, अभी शुरू ही हुआ है, स्टार्ट ही हुआ है। कहने का मतलब अभी तो अपने लोग का बिहार बोर्ड का अप्रैल से में सेशन स्टार्ट होता है। अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ 9th क्लास का, लेकिन टाइम टेबल आ गया है बिहार बोर्ड का ये स्कूल में, तो उसके अनुसार से हम लोग एग्जाम देते हैं और नया सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो उससे पहले ही हम लोग क्या किए हैं, चालू कर दिए 10th क्लास का बैच। अगर अपने लोग को लग रहा है कि नहीं पढ़ना चाहिए तो आ करके ज्वाइन कर सकते हैं। अपने संस्था का नाम है नैन कोचिंग सेंटर बथनाहा, और ये किसके अंतर्गत चल रहा है, अपने लोग पुरैनी प्रखंड के अंतर्गत, और पंचायत के है तो कुरसंडी पंचायत के अंतर्गत चल रहा है। तो जो भी आसपास के हैं इर्द गिर्द मतलब, तो आकर के अपने लोग क्लास 10th का ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।